अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र व ज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तनफ़उल मुअमिनीन व फ़ी मौज़िइन आख़र इन तज्तनिबु कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदख़िलकुम मुदख़लन करीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ूलु क़दम अब्दिन यौमल क़ियामति हत्ता युसअल अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना व अन शबाबिही फ़ीमा अबला व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु। रवाहु तिर्मिज़ी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तारीफ़ उस रब की जो हम सब का मालिक और खालिक है। तारीफ़ उस रब की जिसने हम तमाम इंसानों को इस दुनिया के अंदर बसाया और बसाने के बाद इसी दुनिया के अंदर हमारे अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस के 3 मुख्तलिफ़ मक़ामात से मैंने 3 आयत करीमा के टुकड़े बयान किए, जिन पहली 2 आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को अपने एहसान, अपने इनाम याद दिलाए। और तीसरी आयत जो मैंने सूरह निसा के ताल्लुक़ से पढ़ी है वही इंशाअल्लाह जुमे के खुतबे का मौजू है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस आयत करीमा के अंदर इंसानी ज़िंदगी के अंदर होने वाले बड़े बड़े गुनाह अज़ीम की तरफ इशारा किया है और बंदों को ये पैगाम दिया कि मेरे बंदे अगर अपने आप को दुनिया की ज़िंदगी के अंदर गुनाह कबीरा से बचा लेते हैं तो हम उनके छोटे छोटे गुनाह तो वैसे ही माफ़ कर देंगे और उन्हें इज़्ज़त की जगह जन्नत में दाखिल कर देंगे। अगर आप इस आयत करीमा पे गौर व फिक्र करें तो मुहद्दिसीन ने इस आयत करीमा को लेके बड़े बड़े गुनाहों की एक लंबी फहरिस्त तैयार की है, जिनको किसी एक जुमा के खुतबे के अंदर बयान करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए इंशाअल्लाह आयत करीमा को लेकर सिर्फ 2 या 3 गुनाह मैं आपके सामने रखूँगा, वो गुनाह जो हमारे समाज का हिस्सा बन चुके हैं आज, और जिन गुनाहों की वजह से इंसानों पर, समाज पर, ख़ानदानों पर तबाही मंडरा रही है। समाज के अंदर अमन व सुकून ख़त्म होता जा रहा है, इंसानियत परेशान है उन गुनाहों के ताल्लुक़ से, और वो गुनाह हमारे समाज में इतने आम हो चुके हैं कि छोटा तो छोटा बड़े को भी उन गुनाहों का एहसास तक नहीं रहा। भाइयों, अंग्रेज़ी महीनों के एतबार से ये दिसंबर का महीना है और ईसवी कैलेंडर के एतबार से ये आखिरी महीना है, साल मुकम्मल होने को है। मुसलमानों की अक्सरियत
इसी बात को जानती है कि नया साल आने वाला है। हालांकि नया साल शुरू हुए हुए तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं। जो मुसलमानों का नया साल है इस्लामी एतबार से, हिजरी एतबार से तकरीबन 5 महीने गुजर चुके, 6ठा महीना चल रहा है। और हमारे नौजवानों की अक्सरियत अब ये समझ रही है कि अब नया साल आने वाला है, ज़िंदगी का एक और पैगाम, एक और खुशी नौजवानों के एतबार से हमारे सामने आने वाली है। ये हमारे समाज का एक बहुत अहम हिस्सा है नौजवानों के ताल्लुक़ से, जिसके बारे में समाज के अंदर, मुसलमानों के अंदर बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ पाई जाती हैं। इसी 25 दिसंबर के ताल्लुक़ से, इसी महीने के ताल्लुक़ से ईसाइयों ने एक अक़ीदा गढ़ा जो बदकिस्मती से मुसलमानों के अंदर आया। मुसलमानों के अंदर आने के बाद मुसलमान नौजवान बच्चियों को ये नहीं पता कि हमने ज़रा सी बात कहकर कितना बड़ा गुनाह कर दिया, कितना अजीम गुनाह कर दिया। वो गुनाह जिसे अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं कर सकता। अल्लाह के यहाँ पे माफ़ी नहीं मिल सकती उस गुनाह की। आपने ज़बान से छोटी सी बात कही, मैरी क्रिसमस आपने कह दिया, हमारे मिलने वाले हैं, साथ में उठने बैठने वाले हैं, आपने कहा मैरी क्रिसमस। आपको इसका माना जानते हैं क्या होता है? अच्छी तरह जानते होंगे आप, क्योंकि आप आज सोशल मीडिया का अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यानी नाउज़ बिल्लाह आपने इतना बड़ा गुनाह कर दिया, इतना बड़ा कि जब तक तौबा नहीं करेंगे आप, अल्लाह ताला आपको दुनिया की ज़िंदगी के अंदर माफ़ नहीं कर सकता। और तौबा क्यों करेंगे आप? आपको पता ही नहीं कि आपने क्या कहा। जब पता होगा तभी तौबा होगी, जब पता नहीं तो तौबा नहीं होगी। और जब तौबा नहीं होगी तो हालत शिर्क के अंदर आपकी मौत वाक़ होगी, हालत कुफ्र में। मुबारक हो अल्लाह के यहाँ, नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह, बेटा पैदा हुआ है। मरियम के यहाँ बेटा आ गया, अल्लाह के बेटे। इसलिए आप इंजील को उठा के देखें, बाइबल को, आज जो दुनिया के अंदर मौजूद है बाइबल, क्योंकि वो अपनी असली हालत में तो है नहीं। पहले ही पेज ओपन कीजिए, पहले पेज पे लिखा हुआ है जीसस द सन ऑफ गॉड, ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ बिल्लाह अल्लाह के बेटे। अल्लाह ने कुरान मजीद में उसका रद्द किया। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे, उसके रसूल हैं। सूरह माइदा पढ़िए आप, 6ठा पारा, 4था पेज पढ़े आप। अल्लाह ने तफसील के साथ में इस मसले को बयान किया है। तो आज हमारी नौजवान नस्ल, नौजवान बच्चे बच्चियाँ, उन्हें ये एहसास नहीं कि हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं ये कहकर, और उसमें शामिल हो गए। और 25 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक दुनिया की मुख्तलिफ़ किस्म की खुराफातें, गुनाह अंजाम दिए जाते हैं। और इन 6 दिनों के अंदर सबसे बड़ा गुनाह इसके बाद जो अंजाम होता है वो है ज़िनाकारी। आज जो समाज का एक हिस्सा, एक फैशन बन चुका है। बड़ी मशहूर कहावत है, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी। ये बड़ी मशहूर कहावत है हमारे समाज के अंदर। आज यही हाल है कि नौजवान बच्चे, जब बच्चियाँ राजी है तो आप कौन होते हैं कहने वाले? इस्लाम के अंदर ये गुनाह अजीम है, गुनाह कबीरा है। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस सूरह निसा के अंदर फरमाया, इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन, अगर तुम गुनाह कबीरा, बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहोगे। गुनाह कबीरा कहते किसे? वो गुनाह जिस पे शरीयत ने धमकी दी है, आपको वार्निंग दी है, आपको डराया है, अगर ऐसा करोगे जहन्नम के अंदर जाओगे। अगर तुमने किसी का मर्डर किया तो तुम पे अल्लाह का गज़ब आएगा, अल्लाह की लानतें आएंगी, तुम्हें हमेशा जहन्नम के अंदर रहना पड़ेगा। अगर तुमने किसी मुसलमान को गाली दी तो यह कुफ्र है, बड़ा गुनाह है, अल्लाह ने धमकी दी तुम्हें इस बात की। अगर नमाज छोड़ोगे मुशरिक बन जाओगे, कुफ्र में चले जाओगे, ये अल्लाह ने धमकी दी आपको नमाज छोड़ने पर। तो गुनाह कबीरा, जिन गुनाहों के छोड़ने पर, करने पर शरीयत ने आपको धमकी दी हो, वार्निंग दी हो, वो गुनाह कबीरा होते हैं। तो अल्लाह ने कहा, इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन, अगर तुम गुनाह कबीरा से बचाओगे अपने आप को, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, तो हम तुम्हारी छोटी छोटी खताएं वैसे ही माफ़ कर देंगे। देखिए खताओं की मिसाल मैं आपको देता हूँ, बड़ी प्यारी मिसाल मेरे सामने मुझे याद आई। अबू दाऊद किताब सना, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं। एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ और उस आदमी ने रसूल अकरम से आके कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक़िम अलैया हद्दन, ए अल्लाह के नबी मुझ पे हद कायम कीजिए, मुझसे गुनाह हुआ है, मैंने गलती की है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर तवज्जो नहीं दी। मस्जिद में बैठे थे, नमाज खड़ी होने वाली थी। क्या कहा अल्लाह के नबी, हद कायम कीजिए। हद किस गुनाह पे होती है?
जो गुनाह अजीम होता है, बड़ा गुनाह होता है, लेकिन उस सहाबी ने उस मामूली से गुनाह को, छोटे गुनाह को भी अजीम गुनाह समझा। आज हम बड़े गुनाह करते हैं, बहुत छोटा समझते हैं। अरे नमाज़ी तो नहीं पढ़ी, पढ़ लेंगे, माँ बाप को गाली दे दी, कोई बड़ा गुनाह नहीं है। हमारी निगाह में बहुत छोटा गुनाह है। इसलिए हज़रत हुज़ैफ़ा के बारे में आता है, आप कहते हैं कि जब सहाबा इकराम रसूल अकरम से नेकियों के बारे में पूछते थे, अल्लाह के नबी नेकी क्या है, तो मैं उस मौके पर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुराइयों के बारे में पूछता था, ताकि उनसे बच सकूँ, अपने आप को बचा सकूँ। तो ये आदमी कहने लगा, अल्लाह के नबी मुझ पे हद कायम कीजिए, नमाज का वक्त हो गया। अल्लाह के रसूल ने नमाज़ पढ़ाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब नमाज ख़त्म हुई, सुम्मा कामा, फिर खड़ा हुआ ये आदमी, ये सहाबी, अल्लाह के नबी किताबुल्लाह के अंदर जो फैसला मेरे बारे में है, इंसाफ कीजिए, फैसला कीजिए। रसूल अकरम के अल्फाज सुनिए, अबू दाऊद के, अनई से सन्नईत माना, क्या तूने हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी? कि अल्लाह के नबी नमाज तो पढ़ी है। तो रसूल अकरम ने फरमाया, ए मेरे प्यारे साथी, कद गफ़रल्लाहु लका ज़म्बका औ हद्दका, अल्लाह ने तेरे गुनाह को या तेरी हद को माफ़ कर दिया है। अगर बड़े गुनाहों से बचोगे, हम छोटे गुनाह वैसे ही माफ़ कर देंगे। बंदा गुनहगार था, मुजरिम था, छोटे गुनाह उससे हुए थे, नमाज पढ़ी, अल्लाह ने नमाज की बरकत से उसके छोटे गुनाह माफ़ कर दिए। कुरान की आयत नाज़िल हुई, इन्नल हसनात युज़हिब्न सय्यात, इंसानों नेकियां तुम्हारी ख़ताओं को बदल देती हैं। तो ये फ़ायदा है बड़े गुनाहों से बचने का। ज़िना समाज का हिस्सा बन चुका है। नौजवान बच्चे बच्चियाँ ज़रा भी एहसास नहीं है, अल्लाह की कसम। बचाइए इनको इस बड़े गुनाह से, अजीम गुनाह से। अल्लाह के नबी को मेराज हुई, आप कहते हैं फरिश्ता मेरे पास आया, ज़रा देखिए ये नौजवान बच्चे, नौजवान बच्चियाँ, ज़रा अपना अंदाज़ा करें, अपना मुहासबा करें कि हम कितना संगीन जुर्म कर रहे हैं। प्यारे नबी फरमाते हैं, फरिश्ता जब मेरे पास आया, मुझे आसमानों की सैर हुई, मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात मेरे सामने हुए। वहाँ मैंने झूठे इंसानों को अज़ाब होते हुए देखा, झूठ बोलने वाले को अज़ाब होता हुआ देखा, सूद खाने वाले को अज़ाब होता हुआ देखा। और मेरा गुज़र एक ऐसी जगह से हुआ कि एक तंग मकान बना हुआ था। प्यारे नबी फरमाते हैं, मैंने उस मकान के अंदर झांक के देखा। जब मैंने उस मकान के अंदर झांका तो मैंने देखा नंगे आदमी उसके अंदर पड़े हुए हैं। झांक के देखा तो नंगी औरतें भी मौजूद हैं, मर्द भी नंगे हैं, औरतें भी नंगी हैं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए, कहने लगे, और जिब्राइल ये कौन लोग हैं, इन्हें ये सज़ा क्यों दी जा रही है? जिब्राइल नबी कहते हैं, अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी, ये नंगे आदमी जो भट्टी के अंदर मौजूद है, ये नंगी औरतें जो भट्टी के अंदर मौजूद है, जिनको अजाब दिया जा रहा है, अजाब हो रहा है, आग में तेज़ी आती है, भट्टी के मुँह तक आते हैं, फरिश्ता आग को मंदी कर देता है, फिर नीचे वापस गिर जाते हैं। प्यारे नबी फरमाते हैं, जिब्राइल मेरी उम्मत के इन लोगों को अजाब क्यों दिया जा रहा है? कहते हैं, अल्लाह के नबी, ये दुनिया के अंदर आपकी उम्मत के वो लोग हैं, ये दुनिया के अंदर वो नौजवान बच्चे बच्चियाँ हैं जो दुनिया के अंदर जिनाकारी क्या करते थे, जिना करवाते थे। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, एहसास नहीं है हमें। आज हम जानते बूझते हमारे बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, गलत तरीके पे जा रहे हैं। मेरे भाइयों, उनकी इस्लाह करने को तैयार नहीं, फैशन बन चुका है। ये तो मॉडर्न ज़माना है मौलवी साहब, बच्चे आज़ाद है, जो चाहे करे, कोई मसला नहीं है। अब तो ये तो वक्त चल रहा है इस तरह का, इस तरह की बातें होती है समाज के अंदर। अल्लाह की कसम, इंसान कितना भी बेगैरत हो, लेकिन इस चीज़ को अपनी बच्ची के लिए, अपनी बेटी के लिए गवारा नहीं कर सकता। याद कीजिए वो वाक़या, अल्लाह के नबी के पास एक आदमी आया, रसूलुल्लाह मुझे ज़िना का हुक्म दीजिए। सहाबा गुस्सा होने लगे उसके ऊपर, करीब तक के सहाबा डट पड़े उसके ऊपर, चिपट पड़े। अल्लाह के नबी ने कहा, उसे आने दो, मेरे पास बैठ जाओ। कहा है, मेरे प्यारे साथी, ये बताओ, तुम किसी की बेटी के साथ में ज़िना करना चाहते हो, तुम ये कहते हो कि अल्लाह के नबी मुझे ज़िना की परमिशन दे दीजिए। ए अल्लाह के नबी, मैं ज़िना करना चाहता हूँ, मेरा जी चाहता है कि मैं ज़िना करूँ। ऐ मेरे भाई, ये बता, क्या तू अपनी खाना के साथ में ज़िना करने को पसंद करेगा? ए अल्लाह के नबी, कौन बेगैरत होगा जो अपनी खाना के साथ में ज़िना को पसंद करता होगा? अल्लाह के नबी ने उससे कहा, क्या तुम अपनी फूफी के साथ में ये काम कर सकते हो? कहा कि अपनी बहन के साथ में, बेटी के साथ में ये काम कर सकते हो। अल्लाह के नबी, कौन बेगैरत होगा जो अपनी फूफी के साथ में, खाना के साथ में, बेटी के साथ में, माँ के साथ में ज़िना करेगा?
तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे प्यारे साथी, जिस औरत के साथ में तू जिना करना चाहता है, जिस औरत के साथ में तू जिना करने की सोच रहा है, वो भी किसी की बेटी होगी, किसी की फूफी होगी, किसी की खाना होगी, किसी की बहन होगी। ये नबी का अंदाज था समझाने का। आज हम ये नहीं सोचते, मौका मिला हम उस काम को कर गए, और तो और गुनाह होने के बाद दोस्तों को फ़ोन पे बताया जा रहा है कि आज हमने ऐसा किया वैसा किया। प्यारे नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत के अंदर क़यामत के दिन हर इंसान को माफ़ी मिलेगी, मुशरिक के सिवा, काफिर के सिवा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। ये वो मेरी कौम के वो लोग होंगे जो रात में गुनाह करते हैं, जिना करते हैं, और सुबह होने के बाद अपने दोस्तों को बताते हैं कि आज हमने ऐसा किया, आज हमने वैसा किया। बाकायदा वीडियो बनाई जाती है आज के दौर में। इतना समाज के अंदर ये जिना इतना आम हो चुका है मेरे भाइयों, आज हमें एहसास नहीं है इस बात का। क़यामत का दिन होगा, बड़ा महंगा पड़ जाएगा। दूसरा गुनाह जो समाज और मुआशरे का नासूर बन चुका है, शराब नोशी। आप जाके देखिए, जहाँ शराब खाने बने हुए हैं, शराब के अड्डे बने हुए हैं, नौजवान बच्चे बच्चियाँ कितनी कसरत से शराब को पी रहे हैं। माँ को भी पता है, बाप को भी पता है, कहीं बाप को पता है तो माँ को पता नहीं, कहीं माँ को पता है बाप को पता नहीं, कहीं दोनों को पता है, कहीं दोनों नहीं जानते हैं कि बच्चे क्या खा गए हैं। और जब से ये शादी ब्याह के अंदर ये हुक्के चल गए ना, हुक्के, मुस्लिम नौजवान नस्ल बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। वो साहब फ्लेवर ही तो है, पाइनएप्पल है इसके अंदर, कोई सा है, वो है, फलाना है, धमका है, दुनिया की बातें हो गई हैं। आज आपके बच्चे ये हुक्का पी रहे हैं पैसे की बर्बादी के नाम पर, कल कुछ और पिया जाएगा। पहले स्टिंग आई थी, हैंग आई, रेड बुल आई, अब दूसरी चीज़ें समाज के अंदर आ गई हैं, और नौजवान बच्चे, नौजवान बच्चियाँ उन्हें शौकियाना तौर पर पी रहे हैं। कौम का पैसा भी बर्बाद हो रहा है और नौजवान बच्चे गलत रास्ते पर चले हुए हैं। आप अपने इलाकों के अंदर बने हुए जो कैफ़े हैं, जहाँ पर ये तमाम की तमाम खुराफातें अंजाम दी जाती है, मेरे भाइयों ज़रा जाके देखिए उन कैफ़ों के अंदर नौजवान बच्चे बच्चियाँ वहाँ बैठे हुए हैं, और ये खुराफातें हो रही हैं, बाकायदा म्यूज़िक वहाँ पे बज रहा है, और नौजवान बच्चे बच्चियाँ अपनी सेल्फी रहे हैं। उसके अंदर नाम क्या है कैफ़े के? अल हबीबी। और आप जाके देखिए द घोस्ट, ये नाम है कैफ़े के। मुसलमानों ने अपने समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर खोला हुआ है इनको। आप जाके देखिए, KGF ये कैफ़े का नाम है। जिस कौम के नौजवानों की सोच यहूदियों से मिलती हो, यहूदियों से टच होती हो, उस कौम के नौजवान अल्लाह की कसम दीन के काम तो हरगिज़ नहीं आ सकते। जो समाज से, मुआशरे के अंदर न जाने कैसी कैसी खुराफात नासूर को जन्म दे रहे हैं, पनपा रहे हैं, आज इन्हीं चीज़ों के ज़रिए से मुसलमान बच्चे बच्चे शराब तक पहुँच गए। हुक्के आम हो चुके हैं, फिजूल खर्ची आम हो चुके हैं बिल्कुल। जबकि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब के ताल्लुक़ से बड़ी धमकियाँ नौजवानों को, शराब पीने वालों को दी है। हदीस देखिए आप, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक ज़माना ऐसा आएगा, न यकूनन्न मिन उम्मती अक़वामुन यस्तहिल्लून हिरवल हरीर। एक ज़माना ऐसा भी आने वाला है, मेरी उम्मत के अंदर ऐसे ऐसे लोग पैदा होंगे, समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर, जो शराब को हराम समझेंगे, ज़िनाकारी को आम समझेंगे, ज़िनाकारी को भी हराम समझेंगे। हमने ज़िना किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रेशम के पहनने को भी जायज़ समझेंगे, रेशम भी पहना करेंगे, रेशम भी पहनेंगे। म्यूज़िक गाने भी सुनेंगे, गाने भी बजाएंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम दावे से ये बात कह सकता हूँ, कोई सा घर समाज के अंदर आज ऐसा महफूज नहीं है जिस घर के अंदर से गानों की आवाज़ ना आती हो, गाने ना बजते हों। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जा रहे हैं, अब्दुल्लाह इब्न उमर आपके साथ में, एक आदमी ने बांसुरी बजाई। रसूल अकरम के कानों के अंदर आवाज़ पड़ती है, कानों के अंदर उंगली डालने थे, कहते हैं अब्दुल्ला जरा मुझे सुन के बताओ क्या बांसुरी की आवाज़ अब भी आ रही है कि नहीं आ रही है। अल्लाह के नबी बांसुरी की आवाज़ तो ख़त्म हो चुकी है, अल्लाह के नबी अपने कानों से उंगलियां बाहर कर लेते हैं। ये मेरे नबी का हाल था।
नबी ने बांसुरी की आवाज़ को सुनना गवारा नहीं किया। आज हर घर के अंदर, समाज के हर मुआशरे के अंदर, घर के अंदर ये गाने, ये म्यूज़िक आम हो चुका है। हर इंसान के पास स्मार्टफोन मौजूद है और मस्जिदें महफूज नहीं है, तो मकान कैसे महफूज रहेंगे? आज हालात बड़े नाजुक हैं। तो नबी ने फरमाया शराब आम होगी, लोग शराब का नाम चेंज कर देंगे, बदल देंगे और शराब को नाम बदल के पिएंगे। आज ये चीज़ भी हमारे सामने मौजूद है। न जाने कितनी किस्म की ड्रिंक के समाज के अंदर मौजूद हैं। पैसे वाले हजरात अपने बच्चों को जितना मांगता है दे देते हैं। बच्चा कभी हैंग पीता है, कभी रेड बुल पीता है। और हैंग के माना क्या है आप जानते हैं? अगर जहन्नम होता है हैंग के माना, आप देखिए डिक्शनरी के अंदर आपका बच्चा जहन्नम पी रहा है अपने हाथों से लेके, कोई दिक्कत नहीं। स्टिंग पी रहा है बच्चा, धीरे धीरे न जाने कहाँ तक पहुँचता है। बीड़ी सिगरेट पी रहा है, न जाने कितने गुना समाज के अंदर आम हो चुके हैं मेरे भाइयों, हमें एहसास तक नहीं है। वहाँ साहबा का आलम ये था, ज़रा सा गुनाह हो गया, गलती हो गई, अल्लाह के रसूल के पास आ जाया करते, अल्लाह के नबी गुनाह से पाक कीजिए, हमसे गुनाह हो गया। इतने डरते थे साहबा किराम ज़रा सा गुनाह हो जाने पर। और यहाँ गुनाह पे गुनाह हो जा रहे हैं, गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, फिर भी एहसास नहीं है हमें इस बात का। एहसास पैदा कीजिए, क़यामत के दिन अल्लाह की कसम रब के सामने खड़ा होना है, हिसाब व किताब देना है, बड़ा भागे पड़ जाएगा। देखिए शराब कितनी ख़तरनाक चीज़ है। एक वाक़े के ज़रिए मैं आपको बताता हूँ। इस हदीस को इमाम नसाई ने सुनन नसाई के अंदर रिवायत किया है। हदीस की सही सनद बिल्कुल सही है। रावी हदीस हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाह के रसूल के दामाद, जिन्हें रसूल अकरम ने एक के बाद एक अपनी 2 बेटियाँ आपके निकाह में दी, और जिनके बारे में नबी ने अपनी ज़बान से ये कहा हो, उस्मान आज के बाद नेकी भी ना करे तो कोई परवाह नहीं। ये उस्मान का मकाम था। इन्हीं उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ालिमों ने कैद करके इन्हीं के घर के अंदर शहीद कर दिया। ऐसे मुसीबत के मौके पर कुरान मजीद पढ़ रहे थे बैठे हुए। आज कुरान खोल के नहीं देते हम, महीने बीत जाते हैं, कोई कुरान को पढ़ने वाला नहीं है। रमज़ान का महीना आने वाला है मेरे भाई, आपको मस्जिद में खूब दिखाई देंगे नमाजी, कुरान सुनने वाले, कुरान पढ़ने वाले, लेकिन आम दिनों के अंदर आपको नज़र नहीं आएंगे। उस्मान गनी कुरान पढ़ रहे बैठे हुए अपने घर में, मकान में कैद किया जा चुका है आपको। और आज भी वो कुरान मजीद का नुस्खा जो उस्मान गनी के हाथों में था, तुर्की के अंदर म्यूज़ियम के अंदर रखा हुआ है, जाके देखिए आप, अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है। जब कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे आप, अलिफ लाम मीम का पारा पढ़ रहे थे, आखिरी पेज पे थे, दुश्मन कूदे अंदर घुसे, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन आपको बचाने आई जो इनके निकाह के अंदर थी। दुश्मन ने वार किया, उंगलियां कट गई उनकी बीवी की, उस्मान गनी की दाढ़ी पकड़ी और उनको खंजर के ज़रिए से शहीद कर दिया गया। आखिरी अल्फाज जो आपकी ज़बान से निकल रहे थे कुरान पढ़ते वक्त, फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, अल्लाह ताला इनसे इंतकाम लेने के लिए काफ़ी है, ये आखिरी जुमला आपकी ज़बान से निकला था। कुरान को नहीं छोड़ा, कुरान की तिलावत करते गए। वही रावी हदीस वो कहते हैं, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, पुराने ज़माने के अंदर इशारा है बनी इसराइल की तरफ। एक आदमी था तअब्बद, जो बड़ा इबादत गुजार था, अल्लाह को याद करता था, अल्लाह के सामने झुकता था, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानता था। साहबी कहते हैं फ़अनक़तहु इम्राअतुन ग़विय्या, एक जानिया बदकार औरत उसके पीछे लग गई, उस आदमी के, उस आबिद के जो अल्लाह की इबादत करने वाला था। कहा मुझसे ज़िना करो। उस आदमी ने बचाया अपने आप को। हदीस में आता है, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जिस आदमी को किसी खूबसूरत हसीन औरत ने ज़िना की दावत दी और ये कहा मुझसे ज़िना करो, उस आदमी ने ये कह दिया मैं अल्लाह से डरता हूँ, तो ऐसा इंसान क़यामत के दिन अल्लाह क्या उसके साये के नीचे होगा। पढ़े सही बुखारी आप, किताबुल अज़ान, हदीस नंबर 660। तो इस आदमी के पीछे भी एक जानिया औरत पड़ गई और देखने में बड़ी खूबसूरत, बड़ी हसीन थी, किसी रानी से कम नहीं थी। हदीस के अल्फाज हैं, वज़िया, बहुत ही खूबसूरत, बड़े रोशन चेहरे वाली। ज़िना की तरफ आमादा किया, ये आदमी बच गया, अपने आप को बचा लिया। उस औरत ने अपनी खादिमा को इस आदमी के पास भेजा कि जाओ उन आबिद के पास जाना, उस राहिब के पास जाना, कहना कि मालिका ने आपको बुलाया हुआ है, एक मसला दरपेश आ गया है, एक मसले में आपकी गवाही चाहिए। आज भी होता है समाज के अंदर, कोई मसला होता है कि भाई आपको गवाही पे चलना है हमारे साथ में, थोड़ी दिक्कत परेशानी आ गई है, कोई बात नहीं, ठीक है गवाही दे देंगे आपके हक़ में।
इस आदमी के पास खादिम आई, इसको लेके चली मालिक के पास। ये आबिद, ये राहिब दरवाजे में दाखिल हुआ, खादिमा ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया, नॉक कर दिया। अब ये अल्लाह को याद करने वाला, अल्लाह के सामने झुकने वाला बंदा दरवाजे के अंदर आगे बढ़ा, आगे की तरफ चला, सामने मालिका बैठी हुई है, मालकिन बैठी हुई है। कहा क्या बात है, आपने मुझे क्यों बुलाया है? कहा माफ़ कीजिए अल्लाह की कसम, हमने आपको किसी गवाही के लिए नहीं बुलाया, हमने आपको झूठा झांसा दे के यहाँ बुलाया हुआ है। मैं चाहती हूँ वलाकिन तक़ा अलैया, तुम मुझ पे वाक़े हो, मेरे साथ में जिना करो, मैं तुमसे जिना करना चाहती हूँ। अगर जिना नहीं करोगे तो मैं शोर मचा दूंगी और तुम फंस जाओगे, तुम्हारी सारी इज्जत सब ख़त्म हो जाएगी। ये इंसान बेचारा परेशान है ना, मैं कहाँ फंस गया, मैं तो गवाही के तौर पे मुझे बुलाया गया था, अब कोई रास्ता नहीं, पीछे से दरवाज़ा बंद हो चुका है, बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका है, अब करे तो क्या करे? पहला ऑप्शन मेरे साथ में जिना कर, दूसरा ऑप्शन वलाकिन तशरब मिन हाज़िहिल खमरति कासन, ये शराब का मटका रखा हुआ है, ये शराब का घड़ा रखा हुआ है, इसमें से एक जाम तुम्हें पीना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन दिया और तुक्तना अनहाज़न गुलाम, ये बच्चा जो मेरे पास लेटा हुआ है, छोटा सा मासूम सा बच्चा गोद के अंदर, इसे कत्ल करो, तीनों में से एक काम तुम्हें करना पड़ेगा, वरना यहाँ से बच के वापस जा नहीं सकते तुम। अब ज़रा देखिए, जो आज हम शराब पी रहे हैं ना, उस शराब का मज़ा देखिए आप, उस शराब का नुकसान देखिए आप। बड़ा मज़ा आता है पीने वालों को, और पीने के बाद जिन्हें आदत होती है अपनी माओ को गालियाँ दे रहे हैं, अपनी बीवी को गालियाँ दे रहे हैं, बीवी को मार रहे जाके। और बसा औकात के अक्सर तो ऐसा होता है, इधर पौवा चढ़ाया, इधर गटका, इधर पता नहीं कहाँ पड़े हुए हैं। गधा आया पेशाब करके जा रहा है, कुत्ता आया तो मूत के उनके मुंह पे जा रहा है, उन्हें ये नहीं पता कि हम कहाँ पड़े हुए हैं। आज शराब की वजह से समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर इतनी ज़्यादतियाँ हो गई हैं, गुनाह अंजाम दिए जा रहे हैं मेरे भाइयों कि अल्लाह की पनाह। अब इस आदमी के सामने तीन ऑप्शन, या तो मुझसे जिना कर, खूबसूरत रानी है, बड़ी खूबसूरत, बड़ी हसीन, या ये शराब का पियाना पी, या इस बच्चे को कत्ल कर। उस आबिद ने गौर फिक्र किया, ऑप्शन था, तीनों में से एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा। उसने कहा क्यों ना ऐसा हो, अगर जिना करता हूँ अल्लाह की लानत है, बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा। अगर मर्डर करता हूँ, मेरा ठिकाना जहन्नम के अंदर है, तो ये काम करता हूँ, ये शराब का पियाना पी लेता हूँ। शराब को बड़ा मामूली समझा, बहुत छोटा समझा, शराब का पियाना उठाया और अपने मुँह से लगाया, शराब को पी लिया। थोड़ी शराब और पिलाई उसको, शराब के नशे में धुत हो गया। जब शराब का नशा उस पर चढ़ा आबिद के ऊपर, तो उस आदमी ने उस औरत से जिना किया शराब पीने के बाद। जब जिना कर चुका, खंजर उसके हाथ में दिया गया, उस बच्चे का भी उसने मर्डर कर दिया शराब पीने के बाद, जिना करने के बाद। मेरे भाइयों, शराब को पिया था, जिना भी कर बैठा, जिना से बचना चाह रहा था, बच्चे का मर्डर नहीं करना चाहता था। शराब को पिया बच्चे को मर्डर से बचने के लिए, बचाने के लिए, लेकिन शराब पीने के बाद बच्चे का मर्डर भी कर दिया, बच्चे का खून भी कर दिया। ये शराब का नुकसान है। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, सोच सकते हैं आप कि कितना बड़ा गुनाह उस आदमी ने वही कर दिया महज शराब के पीने की बुनियाद पर। तो इसलिए हमारे समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर जो ये गुनाह पनप रहे हैं आज, ज़िनाकारी है, शराब नोशी है, म्यूज़िक है, और एक समाज के अंदर पनपता हुआ गुनाह सूदखोरी, सूदी कारोबार, सूदी बिजनेस। जगह जगह बाकायदा बोर्ड लगे हुए मुस्लिम समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर। गैरों को छोड़ दीजिए, अपने समाज की मैं बात कर रहा हूँ। मुस्लिम समाज का कभी थोड़ा मुआयना कीजिए, जाके सर्वे कीजिए, वक्त निकालिए। आप दुकान खुली है, होम लोन लीजिए आप, और इस लोन ने मुस्लिम समाज को बर्बाद कर दिया। किसी का मकान बिक गया, किसी का कोई इंसान मकान से ज़मीन पे आ गया, कोई इंसान कहाँ पहुँच गया इसके ज़रिए से। सूदी कारोबार हो रहे हैं। प्यारे नबी की हदीस याद नहीं, क्या फरमाया था नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने? सूद के 72 दरवाजे हैं। ये सूद ब्याज जो आज समाज का हिस्सा बन चुका है, ज़रा आप सोचें, पहले इंसान को कितनी दिक्कतें होती थी लोन लेने में, आज जगह जगह लोग बैठे हुए हैं। 2 मिनट के अंदर एक क्लिक कीजिए बस स्मार्टफोन से, आपका लोन तैयार 2 लाख का। लोग ले रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। जब अंत होता है मगर साहब बहुत परेशान है, 15 लाख का लोन हो चुका है, क्या करें?
अभी हमारे आसपास में कुछ मकान बिके, जब मैंने तहकीक की पता चला इन लोगों ने बैंक से लोन लिया हुआ था, उसको अदा नहीं कर पा रहे थे, महंगा मकान था, सस्ता बेचना पड़ा। 2 मकान अभी अभी बिके इस लोन की बुनियाद पर हमारे समाज मुआशरे के अंदर। ज़रा अंदाज़ा कीजिए आप। तो प्यारे नबी ने फरमाया सूद के 72 दरवाजे हैं, सबसे हल्का दरवाज़ा, अल्लाह की कसम ज़बान कपकपाती है कहने में इस बात को, ज़बान डरती है कहने से ये बात कि उस जुम्मे को ज़बान से निकाला कैसे जाए जिस जुम्मे के बारे में रसूल मोहतरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही हो। सूद के 72 दरवाजे, सबसे हल्का गुनाह ये है कि जैसे कोई आदमी सूद खाने वाला अपनी माँ से ज़िना कर रहा है। अल्लाहु अकबर। ये सूद का सबसे हल्का गुनाह है 72 गुनाहों के अंदर से, बाकी गुनाह इससे ऊपर हैं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था जब समाज के अंदर गुनाह आम होंगे, समाज में गुनाह फैलेंगे, तो मेरी उम्मत गुनाहों के अंदर यहूद और नसारा के नक्शे कदम पे जाएगी। यहाँ तक कि यहूदी अपनी माँ के साथ में ज़िना करते हैं। और आज जो है आप न्यूज़ में देख सकते हैं, बाकायदा एक किताब है गैरत का फुकदान, उसका इलाज, आप उसको पढ़ें। बाकायदा यहूदियों के अंदर से, ईसाइयों के अंदर से टीवी पे इंटरव्यू लिया जाता है। एक बेटा एक माँ दोनों बैठे हुए हैं, पूछते हैं कि आपके पेट में पलने वाला, ये तरबियत पाने वाला बच्चा किसका है? कहा कि बड़े फख्र से माँ ने कहा ये बच्चा मेरे बेटे का है। तो नबी ने कहा था यहूदियों के अंदर, ईसाइयों के अंदर लोग अपनी माओं से ज़िना करते हैं, उम्मत मुहम्मदिया के अंदर भी ऐसे लोग पैदा होंगे जो अपनी माओं के साथ में ज़िना करेंगे। नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इन खुराफात से, इन गुनाहों से महफूज फरमाए। आज ये हो रहा है समाज के अंदर, लोग अपनी सौतेली माओं के साथ में नाउज़ बिल्लाह ये काम कर चुके हैं, कर रहे हैं समाज के अंदर। और सूद इतना अजीम गुनाह है कि गोया कि अपनी माँ के साथ में ज़िना हो रहा है। अल्लाहू अकबर। और सिर्फ ये सूद एक अकेला ऐसा गुनाह है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में क्या कहा सूरह इमरान के अंदर? सूदी कारोबार, नॉन का कारोबार ये ऐसा है कि अल्लाह उसके रसूल से जंग करना है। हिम्मत है, ताकत है, अल्लाह से जंग कर सकते हो? अल्लाह से जंग कर सकते हो? हरगिज़ नहीं, मुकाबला भी नहीं कर सकते। बादशाह आया था अबरहा जंग करने के लिए यमन से, उनके सना से खाना काबा को ढाने के लिए। अल्लाह ने मामूली से परिंदे भेजे थे, जड़ से उखेड़ दिया उनको। चना जो आप रमज़ान के महीने में खाते हैं, छोले भटूरे जो आप खाते हैं, मसूर की दाल जो आप खाते हैं, इतनी छोटी छोटी कंकरियाँ थी उन परिंदों के पंजों के अंदर, मुंह के अंदर, जिस पे पड़ती थी वहीं ढेर हो जाता था। ये अल्लाह का अज़ाब था, ये अल्लाह की फ़ौज थी। ज़रा सोचिए अगर अल्लाह ने अपनी फ़ौज भेज दी है, हालांकि मेरे नबी ने दुआ की दिया कि अल्लाह मेरी उम्मत को ऐसे अज़ाबों से हलाक मत करना, इसलिए इस उम्मत पर ये अज़ाब नहीं आते नबी की दुआ की बरकत की वजह से। तो सूदी कारोबार, ये नॉन का कारोबार अल्लाह से जंग करने के बराबर है। आज लोग नॉन लेके अपने कारोबारों में लगा रहे हैं और उसको बाकायदा 20% पे, 15% ब्याज पे बाकायदा बैंक के अंदर जमा भी हो रहा है। मेरे भाइयों, ये गुनाह अजीम है, गुनाह कबीरा है। और आप जान लीजिए जब समाज में ये गुनाह आम होते हैं, समाज के अंदर ये गुनाह पनपते हैं। इब्ने माजा किताबुल फितन पढ़िए, हदीस नंबर 4019, बड़ी मशहूर हदीस अल्लाह के रसूल की। जब समाज के अंदर ज़िनाकारी आम होती है, बड़े बड़े गुनाह आम होते हैं समाज के अंदर, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तो अल्लाह ऐसी बीमारियां समाज के अंदर पैदा कर देता है जो हमारे असनाफ के अंदर कभी पाई भी नहीं जाती थी। आज समाज का हाल ये है, आज किसी के सर में दर्द है, डॉक्टर के पास जाता है, चेकअप होते हैं, कोई परेशानी नहीं है आपको, लेकिन वो सर का दर्द जा नहीं रहा है। किसी की कमर में दर्द है, बाकायदा एक सरे हुए, बहुत सारी रिपोर्टें आई, नॉर्मल है रिपोर्टें, परेशानी कुछ भी नहीं है आपको, वो दर्द बंद नहीं हो रहा है। किसी की टांगों में दर्द है, डॉक्टर को दिखाया गया, दवा खाई गई, दूध के ज़रिए भी दवा खाई गई, वैसे भी दवा, शहद का भी इस्तेमाल, कंगोजी का भी इस्तेमाल, फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि समाज के अंदर वो गुनाह आम हो चुके हैं जिन गुनाहों के बारे में नबी अकरम ने कहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब समाज में ये गुनाह आम होंगे तो ऐसी बीमारियां अल्लाह ताला पैदा कर देगा तुम्हारे अंदर, ताऊन अमवास, कैंसर की बीमारी, जिसको हो गई रूह कांप जाती है, समाज में तबाही मच जाती है, लोग मायूस हो जाते हैं। मेरे अपने सामने का वाक़या मैं आपको बताता हूँ चंद वक्तों के अंदर। एक बड़ी अमीर पार्टी, अल्लाह ने इतना नवाजा कि अल्लाह की पनाह, माशाअल्लाह, इतनी दौलत,
बेटी ने एक दवा खाई बगैर डॉक्टर के मशवरे के, प्रेगनेंसी थी, किसी को बताया नहीं चाहती थी, दवा खाई, दवा का रिएक्शन हुआ, नहीं पता चला कुछ दिनों के बाद कि ऐसे दिक्कत होगी पेट में, दिखाया तो कैंसर। घर वालों ने कहा डॉक्टर साहब जितने पैसे चाहिए ले लीजिए, पैसे की कमी नहीं है, बस बच्ची को बचा लीजिए। डॉक्टरों ने कहा कुछ नहीं हो सकता, चंद हफ्तों की बात है सिर्फ बस, और बच्ची, नौजवान बच्ची चंद दिनों के अंदर दुनिया छोड़ के चली गई। एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त मिलने वाले रिश्तेदार भी, तबीयत खराब हुई अचानक उनकी, ठीक ठाक थे बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, चेकअप हुआ, ब्लड कैंसर, एक हफ्ते के अंदर दुनिया छोड़ गए। दौलत की कमी नहीं थी, ऐश आराम था ज़िंदगी के अंदर। लेकिन मेरे भाइयों, प्यारे नबी ने फरमाया जब गुनाह समाज में आम होंगे, समाज में गुनाह पनपेंगे और लोग अपने मिशन को, अपने मकसद को भूल जाएंगे और अपनी जिम्मेदारी को भूल जाएंगे, अच्छी बातों का हुक्म नहीं देंगे, बुरी बातों से मना नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे अजाब आएंगे, ऐसी ऐसी बीमारियां समाज के अंदर आएंगी, डॉक्टर तो क्या, डॉक्टर का बाप भी आ जाएगा, वो भी कुछ नहीं कर सकता। ये बीमारियां जो आज आ रही हैं ना, फ़ायदे नहीं हो रहे हैं, रिपोर्टें नॉर्मल है सब कुछ, चेकअप होने के बाद भी ये उन्हीं गुनाहों का नतीजा है। गुनाह छोड़ दोगे इंशाअल्लाह ये तमाम की तमाम मुसीबतें ख़त्म। इसलिए अल्लाह ने कहा इन तजतनेबू कबाइरा, अगर बड़े गुनाहों से बच जाओगे हम तुम्हारी छोटी खताएं वैसे माफ़ कर देंगे, तुम्हें जन्नत के अंदर जो इज़्ज़त की जगह है दाखिल कर देंगे। आखिर में एक हदीस बात को ख़त्म करते हैं। मेरे भाइयों, ये गुनाह जो समाज के अंदर हो गए हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है और एहसास पैदा कीजिए क़यामत के दिन का। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन जब कायम होगा, हदीस में आता है तबरानी के अंदर, इतना सख्त दिन होगा, इतना सख्त दिन होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा। आदमी अपने पंजे पे खड़ा होगा। आप ये मत सोचिए कि जैसे हम खुतबा दे रहे खड़े हो गए, दोनों पैर पे से खड़े होंगे, इतना मौका नहीं मिलेगा खड़ा होने का आपको। पंजे पे खड़े होंगे आप, पंजे के ऊपर। आलम ये होगा, थक जाएंगे, चूक हो जाएंगे। हदीस में आता है कुछ लोग तो ये कहेंगे अल्लाह यहाँ से हटा दे, बस अब बर्दाश्त नहीं है, जहन्नम के अंदर फेंक दे, गवारा है, कोई बात नहीं है, यहाँ से हटा बस तू मुझे, अब मेरे अंदर ताकत नहीं है खड़े होने की, जहन्नम में जाना गवारा है, अल्लाह हटा दे यहाँ से, मुझे जहन्नम के अंदर फेंक दे। नबी ने फरमाया जहन्नम में तो अभी तो बात की बात है, 5 सवालों का जवाब तुम्हें देने यहाँ पे, अभी तो सवालों का जवाब दिया ही नहीं है, जहन्नम में कहाँ से जाओगे? सवाल के जवाब तो दो 5 सवालों के जवाब देने हैं। उम्र के बारे में ये तुम्हारी ज़िंदगी गुजर गई है ना, 60 साल ज़िंदगी, 50 साल ज़िंदगी, ये तुम बिता रहे हो, तुम्हें एहसास नहीं है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है, ज़रा भी एहसास नहीं आपने क्या किया, बच्चों ने क्या किया, बीवी ने क्या किया, ना पूछते। बुखारी पढ़े किताबों मजान किताबों संगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईशा की नमाज़ पढ़ी, घर में दाखिल हुए, कहा आयशा अपनी बीवियों से कहा बच्चों ने नमाज़ पढ़ी, तुमने नमाज़ पढ़ी, कहा नमाज़ पढ़ ली, आप भी सो गए, बच्चे भी सो गए। पहला सवाल ईशा के बाद ये था कि नमाज़ पढ़ी कि नहीं पढ़ी। बाप आ रहा है घर के अंदर, बच्चे अपने कमरे के अंदर, बीवी अपने कमरे के अंदर, माँ दूसरे कमरे के अंदर। मौसम ये बना हुआ है समाज का, हमारे समाज का, कोई पूछगछ नहीं, कोई सवाल नहीं। अल्लाह के नबी को जब मेराज हुई थी, बुखारी पढ़ी किताब ताबीर, तो नबी अकरम ने कहा था मैंने ऐसे लोगों को जहन्नम के अंदर देखा था और मैंने ऐसे इंसानों को जिनका सर पत्थर से कूटा जा रहा था। अल्लाह के नबी ने कहा जिब्राइल कौन इंसान है ये जिसका सर पत्थर से कुचला जा रहा है? अल्लाह के नबी ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो ईशा की नमाज पढ़े बिना सो जाते थे, जो फर्ज नमाजों को छोड़कर सो जाते थे। और आदमी सोता कब है? ईशा की नमाज के बाद। एहसास नहीं है, एहसास पैदा कीजिए। पहला सवाल उम्र के बारे में, ये उम्र कहाँ गुजारी आपने? वो आन शबाब ही, जवानी के बारे में, जो जवानी स्मार्टफोन के अंदर गुजर रही है, गुनाहों में गुजर रही है, इस जवानी के बारे में पूछा जाएगा। नौजवानों, अगर अपने आप को बनाना चाहते हो तो असहाबे कहफ का वाक़या पढ़ो, असहाबे कहफ का वाक़या पढ़ो, 15 पारे के अंदर मौजूद है। इंशाअल्लाह उम्मीद है बात समझ में आएगी। माल के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, कहाँ से कमाया था, कहाँ पे खर्च किया? 14 सवाल। आज हमें एहसास नहीं है, आ जाए बस, कहीं से भी आए, बच्चा भूखा है, बीवी के शौक़ है बहुत सारे, बीवी की डिमांड है बहुत ज़्यादा, ये भी देना है वो भी देना है, कहाँ से आएगा? जायज़ है, हालात तो मेरे नाजुक है बहुत ज़्यादा, तो हराम ज़रिया इस्तेमाल किया, बीवी की ये ज़रूरत थी, बेटे को ये दिया, बेटियों को वो दिया, दुनिया भर क्या दिया जा रहा है? पूछा जाएगा कहाँ से कमाया था, कहाँ पर खर्च किया था। और मांग खर्च करना चाहते हो ना तो उस्मान गनी की ज़िंदगी को पढ़ो, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की ज़िंदगी पढ़ो। मांग अल्लाह के रास्ते में देना चाहते हो, कैसे देना चाहिए, कहाँ पे खर्च करना चाहिए।
वअन जिस्म ही, ये जिस्म जो अल्लाह ने बॉडी तुम्हें दी है, हिसाब होगा इसके बारे में, कहाँ से इसकी तरबियत हुई थी, इस जिस्म को कहाँ पे खपाया था, कहाँ पे। वो हदीस याद कीजिए सही मुस्लिम की, अल्लाह के नबी एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक आदमी दुआएं मांग रहा था, हाथ उठा के, अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर। अल्लाह के नबी ने कहा था इसकी दुआ कबूल हो ही नहीं सकती। साहब ने कहा अल्लाह के नबी क्यों नहीं होगी दुआ कबूल? कहा था इसकी तरबियत हराम के पैसे से हुई है, इसका खाना भी हराम का है, इसका पीना भी हराम का है, और इसका पहनना भी हराम का है, और तो और जो तरबियत इसकी हुई है वो भी हराम के पैसे से हुई है, तो दुआ कहाँ से कबूल होगी? तो ये 5 सवाल के जवाब जब तक नहीं दोगे क़यामत के दिन मेरे भाइयों, हिल नहीं सकते वहाँ से। इसलिए अल्लाह के वास्ते एहसास पैदा कीजिए अपने अंदर, और अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपने घर वालों को इन गुनाहों से, इन गुनाह अजीम से जो समाज में पनप रहे हैं, समाज को खोखला कर रहे हैं, समाज को बर्बाद कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी होते ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल-अदल वल-इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल-मुनकर वल-बग़यि य'iज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।